जय पार्वती माता। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। यह व्रत नारी के सच्चे प्रेम और पतिव्रता धर्म की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। आज हम इस पावन अवसर पर करवा चौथ की 5 सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय कथाएं सुनेंगे। इन कथाओं का श्रवण करने मात्र से सौभाग्य, दीर्घायु और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कथा आरंभ करने से पहले सब माताएं और बहनें अपने मन को शांत करें। एक दीपक जलाएं और भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश जी का ध्यान करें। अब आरंभ करते हैं करवा चौथ की पवित्र कथा। प्रथम कथा, सती सावित्री की अमर निष्ठा। बहुत समय पहले एक महर्षि थे जिनका नाम अश्वपति था। उनकी कन्या का नाम था सावित्री। वह तेजस्विनी, सुंदर और अत्यंत धर्मपरायण थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो स्वयं भगवान ने उसे वर चुनने की स्वतंत्रता दी। सावित्री ने सत्यवान नामक एक राजकुमार को अपना पति चुना। सत्यवान बुद्धिमान, विनम्र और सद्गुणों से परिपूर्ण थे, परंतु उनके जीवन की अवधि बहुत कम थी। सावित्री को जब ये बात ज्ञात हुई तब भी उसने कहा, मेरा प्रण यही है कि मैं सत्यवान के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करूंगी। चाहे मृत्यु सामने क्यों न हो, मेरा धर्म अपने पति के साथ रहना है। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वो प्रतिदिन प्रभातकाल में स्नान कर व्रत उपवास करती, देवताओं की पूजा करती और अपने पति की सेवा में तत्पर रहती। समय बीतता गया और वह दिन आया जब सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी। सावित्री ने उस दिन निर्जला उपवास रखा। वह प्रभात से ही चिंतित थी, लेकिन उसके मुख पर भक्ति और साहस की झलक थी। संध्या के समय जब सत्यवान लकड़ी काटने वन में गए तो सावित्री भी उनके साथ चली गई। कुछ ही देर बाद सत्यवान के सिर में तीव्र दर्द हुआ। उन्होंने कहा, प्रिय, मेरे सिर में असह्य पीड़ा हो रही है, मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर विश्राम करना चाहता हूँ। सत्यवान ने सावित्री की गोद में सिर रखा और कुछ क्षणों में ही उनके प्राण निकल गए। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को लेकर आकाश मार्ग से चलने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम्हारे पति के प्राण अब मुझसे वापस नहीं किए जा सकते, तुम लौट जाओ। सावित्री ने विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, जब तक मेरे पति का शरीर आपके साथ जा रहा है तब तक मैं कैसे लौट जाऊं? पतिव्रता नारी का धर्म है कि वह अपने पति के साथ ही रहे। यमराज उसकी दृढ़ता और धर्मपालन देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, सावित्री, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की प्राप्ति का वर मांगो। सावित्री ने वर लिया, परंतु यमराज के साथ चलती रही। थोड़ी दूर जाकर यमराज बोले, अब तुम लौट जाओ, मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ, तुम्हारे ससुर का नेत्र प्रकाश पुनः लौट आए। सावित्री ने यह वर भी लिया, परंतु फिर भी साथ चलती रही। यमराज ने कहा, हे सावित्री, तुम बहुत धर्मनिष्ठा से भरी हुई हो, तीसरा वर मांगो। सावित्री बोली, मुझे अपने पति सत्यवान के साथ 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। फिर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, बिना पति के मैं पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? यमराज उसकी बुद्धि और निष्ठा से प्रसन्न होकर बोले, सावित्री, तेरे धर्मबल के आगे मैं झुकता हूँ, तेरे पति को जीवनदान देता हूँ। सत्यवान पुनः जीवित हुए और अपने पत्नी के साथ लौट आए। उस दिन से सावित्री का नाम अमर हो गया और पतिव्रता नारी का प्रतीक बन गई। जो भी स्त्री इस कथा को सुनती है उसे अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। द्वितीय कथा, रानी वीरा की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में रानी वीरा नामक स्त्री रहती थी। वह बहुत धर्मपरायण और अपने पति के प्रति समर्पित थी। हर वर्ष करवा चौथ के दिन वह निर्जला व्रत करती थी। एक वर्ष जब व्रत का दिन आया तो उसने सुबह से ही भगवान शिव पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत प्रारंभ किया। सारा दिन उसने बिना जल की एक बूंद पिए उपवास रखा। संध्या तक चांद नहीं निकला और वह अत्यंत कमजोर हो गई। उसकी सास और नंद ने सोचा कि रानी अब मूर्छित हो जाएगी। उन्होंने छल से एक दीपक जला दिया और छलनी में दिखाकर कहा, देखो बहू, चांद निकल आया।
रानी वीरा ने विश्वास कर लिया और व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, कुछ ही क्षणों में उसके पति की तबीयत बिगड़ने लगी। वह अचेत होकर गिर पड़े। रानी ने रोते हुए देवताओं से प्रार्थना की, हे माँ पार्वती, मुझसे गलती हुई है। मैंने छल से व्रत तोड़ा। कृपा कर मुझे क्षमा करें। रानी ने पुनः कठोर तप किया। उसने लगातार कई दिनों तक केवल जल पर जीवित रहकर माता पार्वती की आराधना की। अंततः माता प्रकट हुई और बोली, हे वीरा, तेरी श्रद्धा और पश्चाताप देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तेरे पति को मैं जीवन दान देती हूँ। जब रानी ने अपनी आंखें खोली तो उसका पति स्वस्थ होकर उसके सामने खड़ा था। उस दिन से रानी वीरा ने संकल्प लिया कि अब कभी छल से व्रत नहीं तोड़ेगी। उसकी निष्ठा और भक्ति के कारण उसका नाम सदा के लिए करवा चौथ की कथाओं में अंकित हो गया। तृतीय कथा, करवा और यमराज की कथा। बहुत प्राचीन समय में एक गांव में करवा नाम की स्त्री रहती थी। वह अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठा से युक्त थी। उसका पति सदाचारी और विनम्र था। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। तभी एक मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। पति ने भयभीत होकर करवा को पुकारा, मुझे बचाओ। करवा तत्काल वहां पहुंची। उसने अपने हाथ में सूत की डोरी ली और मगरमच्छ को बांध दिया। फिर वह सीधा यमराज के पास गई और बोली, हे धर्मराज, यदि आप मेरे पति को मुक्त नहीं करेंगे तो मैं आपको शाप दूंगी। यमराज बोले, स्त्री, मगरमच्छ ने तुम्हारे पति का जीवन ले लिया है, ये नियति का विधान है। करवा बोली, हे धर्मराज, मेरे पति का जीवन जब तक मैं हूँ कोई नहीं ले सकता। मैं पतिव्रता हूँ, मेरे सतीत्व की शक्ति से मैं तुम्हें रोकती हूँ। यमराज करवा की दृढ़ता देखकर कांप उठे। उन्होंने कहा, हे सती, मैं तुम्हारे पति को जीवनदान देता हूँ और मगरमच्छ को मृत्यु देता हूँ। करवा अपने पति को लेकर लौटी। उस दिन से उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। लोग कहने लगे, यही वह सती है जिसके नाम पर यह व्रत प्रसिद्ध हुआ, करवा चौथ। चतुर्थ कथा, पार्वती और भगवान शिव का संवाद। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से बोली, हे महादेव, आप तो सर्वज्ञ हैं। मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत है जिससे स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु प्राप्त करें। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, ये प्रश्न बहुत कल्याणकारी है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो स्त्री विधिपूर्वक करवा चौथ का व्रत करती है, वो अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करती है। पार्वती ने पूछा, हे स्वामी, इस व्रत की विधि क्या है। शिव बोले, इस दिन स्त्री को सुबह स्नान कर संकल्प करना चाहिए कि मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला उपवास रखूंगी। दिन भर भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश की पूजा करनी चाहिए। संध्या में चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत समाप्त करना चाहिए। माता पार्वती ने स्वयं इस व्रत को किया और कहा, हे नाथ, मैं इस व्रत को संसार की सभी स्त्रियों के कल्याण हेतु प्रेरणा के रूप में दूंगी। तब से यह व्रत स्त्रियों में प्रचलित हुआ और हर वर्ष करवा चौथ के दिन यह व्रत किया जाता है। पंचम कथा, वीरावती और उसके भाइयों की प्रसिद्ध कथा। बहुत समय पहले एक राजा था जिसकी 7 पुत्रियां थीं। सबसे छोटी का नाम था वीरावती। राजा की यह पुत्री बहुत सुंदर, कोमल और प्रेममयी थी। जब उसका विवाह हुआ तो पूरे नगर में उल्लास छा गया। कुछ ही समय बाद कार्तिक महीने में करवा चौथ का दिन आया। वीरावती ने अपने जीवन में पहली बार यह व्रत किया। वह सुबह से ही व्रत में लगी थी, न जल पिया, न अन्न ग्रहण किया। दिन बीतता गया, सूरज ढल गया, पर चांद नहीं निकला। वीरावती थक गई और भूख प्यास से कमजोर होने लगी। उसके 7 भाई अपनी बहन को देखकर दुखी हो उठे। उन्होंने आपस में विचार किया, हमारी बहन की यह अवस्था और नहीं देखी जाती। क्यों न हम चांद निकलने का भ्रम पैदा कर दें। भाइयों ने एक पहाड़ी पर दीपक जलाया और छलनी से बहन को दिखाया कि देखो बहन, चांद निकल आया है। वीरावती ने ये सोचकर कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर खाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। वह विलाप करने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने माता पार्वती का ध्यान किया।
कहने लगी, हे माँ, मुझसे भूल हो गई है। मैंने छल से व्रत तोड़ा। कृपा करके मुझे क्षमा करें। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माता पार्वती उसके सामने आई और बोली, हे वीरावती, तुमने पवित्र व्रत को छल से तोड़ा है, इसलिए ये परिणाम मिला। परंतु तुम्हारा मन पवित्र है, मैं तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ। तुम पूरे 1 वर्ष तक प्रत्येक महीने की चतुर्थी को व्रत रखो। फिर अगले करवा चौथ पर तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरावती ने माता का आदेश मान लिया। उसने पूरे वर्ष कठोर उपवास किया। 12वें महीने जब करवा चौथ आया, उसने नित्य नियम से पूजा की, माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना की। अचानक हवा में सुगंध फैल गई, दीपक का प्रकाश चमकने लगा और उसके सामने उसका पति जीवित खड़ा था। वीरावती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माता पार्वती को धन्यवाद दिया। उस दिन से वीरावती का नाम पतिव्रता नारी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास से करवा चौथ का व्रत करती है, वह अपने जीवन में अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। उसके पति की आयु बढ़ती है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। माता पार्वती स्वयं उसे आशीर्वाद देती हैं कि उसके सौभाग्य का दीप कभी न बुझे। इस व्रत की कथा सुनने और सुनाने से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और घर में मंगल का प्रकाश फैलता है। अतः आज के दिन इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनें, व्रत का पालन करें और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में प्रेम, आस्था और सौभाग्य सदा बना रहे। जय करवा माता, जय माता पार्वती, जय शिव शंकर। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।